स्टूडेंट्स, आज हम लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत जो हमारा एक्टिविटी है चैप्टर नंबर 5 पंचमा पाठ है प्रदूषणम, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो जो यह पांचवा पाठ है, पंचमा पाठ है, यह आपका एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर है। इससे रिलेटेड आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसे आप लोग एक्टिविटी के अंतर्गत आप लोग करेंगे। तो आइए हम लोग पहले इस पाठ का उद्देश्य जानते हैं, उसके बाद हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। पंचमा पाठ है प्रदूषणम, पांचवा पाठ प्रदूषण। उद्देश्य है पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूक होना और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना। तो यह पाठ जो है हमें पर्यावरण प्रदूषण के जागरूक करती है कि हमको हर हाल में प्रदूषण को कम करना है, कुछ ऐसा कार्य न करें जिससे इस देश में, गांव में, शहर में कहीं पर भी प्रदूषण न फैले। जितनी भी कोशिश हो, हमारी हर हाल में कोशिश होनी चाहिए कम से कम हम लोग जो भी प्रदूषण से रिलेटेड एक्टिविटी है, यानी जो प्रदूषण से रिलेटेड हम लोग कोई भी कार्य करते हैं जिससे लगता है हाँ इससे प्रदूषण हो सकता है, उसे कम से कम करना चाहिए जिससे पूरा देश जो है वो प्रदूषण मुक्त हो सके। तो आइए अब हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। पंचमः पाठ है प्रदूषणम। केचन छात्राः प्रदूषणस्य विषये चर्चा कुर्वन्ति। कुछ छात्र प्रदूषण विषय पर आपस में चर्चा कर रहे हैं। भव्या पश्यतु अमन नद्याः जलम कियत् प्रदूषितम अस्ति। तो भव्या कहती है, देखो अमन, नदी का जल कितना प्रदूषित है। अमन क्या कहता है, आम जलम तु बहु प्रदूषितम अस्ति, जनाः नद्याम एव अवकराः पुष्पाणि आद्य क्षिपन्ति। तो अमन कहता है, हाँ पानी तो बहुत प्रदूषित है, जनाः नद्याम एव अवकराः पुष्पाणि आद्य क्षिपन्ति। लोग नदी में गंदगी, अवकराः मतलब गंदगी, पुष्पाणि मतलब फूल आदि फेंक देते हैं। तो राधिका क्या कहती है, पश्यतु जनाः प्लास्टिक स्यूतम अपि नद्याम एव क्षिपन्ति। तो कहते हैं कि पश्यतु, मतलब देखना होता है, पश्यतु देखो, जनाः मतलब लोगों, पश्यतु जनाः प्लास्टिक स्यूतम अपि नद्याम एव क्षिपन्ति। देखो लोगों ने प्लास्टिक की, स्यूतम क्या है, बोतलों को भी नदी में फेंक दिया है। तो अमन क्या कहता है, अमन है, न केवलम तावत नद्याः समीपे एव उद्योगशालाः सन्ति ततः प्रदूषितम जलम अपि अस्याम नद्याम एव प्रविशन्ति। तो कहते हैं न केवलम तावत, इतना ही नहीं, नद्याः समीपे एव उद्योगशाला सन्ति, नदी के किनारे एक कारखाना, उद्योगशाला मतलब कारखाना भी है, जिसे आप लोग फैक्ट्री बोलते हैं। ततः प्रदूषितम जलम अपि अस्याम नद्याम एव प्रसन्ति। ततः मतलब वहां का प्रदूषित जल भी, एव मतलब अपि मतलब भी, तो वहां का प्रदूषित जल भी नदी में ही जाता है। भव्या क्या कहती है, आम एतद जलम तु विषयुक्तम अस्ति, अस्य जलस्य पानेन एव जनाः रुग्णाः भवन्ति। तो भव्या कहती है, आम ठीक है, हाँ, एतद जलम तु विषयुक्तम अस्ति, यह जल यानी यह जल भी विषयुक्त है। क्या है, विषयुक्त है, अर्थात इसमें जहर है। अस्य जलस्य पानेन एव जनाः रुग्णा भवन्ति। इस जल को, इस पानी को पीने से लोग बीमार पड़ते हैं। रुग्णाः भवन्ति, रुग्ण मतलब रोग होते हैं, तो इसी पानी को पीने से लोग बीमार पड़ते हैं। आगे देखिए,
न केवलम जल प्रदूषण, प्रतीक है, प्रतीक क्या कहता है, न केवलम जल प्रदूषणम अपितु वायोः प्रदूषणम ध्वनेः प्रदूषणम चापि रोगात् कारणम अस्ति। तो प्रतीक कहता है केवल जल प्रदूषण ही नहीं, न केवलम जल प्रदूषणम अपितु, केवल जल प्रदूषण ही नहीं, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषणम, वायु प्रदूषण, ध्वनेः प्रदूषणम, ध्वनि प्रदूषण, चापि और भी, ध्वनि प्रदूषण भी रोगानाम कारणम अस्ति। तो प्रतीक कहता है कि केवल जल प्रदूषण ही नहीं बल्कि वायु, ध्वनि आदि प्रदूषण भी रोग के कारण हैं। अब राधिका क्या कहती है, वायु प्रदूषणम ध्वने प्रदूषणम कथम भवति अनयोः कारणम किमस्ति। और राधिका कहती है, क्या कहती है, वायु प्रदूषणम ध्वनि प्रदूषणम कथम भवति। तो वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषणम कथम भवति, कैसे होता है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, अनयोः कारणम किमस्ति, इनके क्या कारण हैं। तब प्रतीक है, प्रतीक क्या कहता है कि वायोः प्रदूषणम, नहीं, प्रतीक है प्रदूषणस्य मुख्य कारणम तु जनसंख्या एव अस्ति। तो कहता है प्रदूषणस्य, प्रदूषण का मुख्य कारणम, सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या, जनसंख्या में वृद्धि या जनसंख्या है। प्रदूषणस्य मुख्य कारणम तु जनसंख्या एव अस्ति। तो प्रदूषण का मुख्य कारण जनसंख्या ही है। अन्यत् कारणम अस्माकं अशिक्षा अस्ति, इसका अन्य कारण भी है अशिक्षा, अशिक्षा इसका अन्य कारण भी है, यानी अशिक्षा के कारण भी प्रदूषण होता है। अस्माकं देशः प्रगति पथि अग्रसरः अस्ति, हमारा देश प्रगति पथ पर, आगे की ओर प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहा है। उद्योगशालाः वर्धमानाः सन्ति, उद्योगशाला यानी कारखाने क्या हो रहे हैं, वर्धमानाः मतलब बढ़ रहे हैं, वृद्धि हो रही है, मतलब कारखाने बढ़ रहे हैं। यानानि वर्धमानानि सन्ति, यान मतलब वाहन, यानी मतलब क्या है, वाहन, यानानि वर्धमानानि सन्ति, और वाहन भी बढ़ रहे हैं। अब देखिए वाहन बढ़ने से क्या होता है, उद्योगशालानां धूमः आकाशे प्रसरन्ति यानानाम अपि धूमः प्रदूषणं जनयति। तो कि उद्योगशालानां धूमः आकाशे प्रसरन्ति, उद्योगशालाओं के, कारखाने यानानाम अपि धूमः प्रदूषणं जनयति। तो कारखाने और वाहनों का धुआं बाहर फैलता है जो कि आकाश में जाता है। फिर उद्योगशालानां वाहनां च उच्चैः ध्वनि प्रदूषणं जनयति, उद्योगशालाएं कारखाने और वाहनों की ऊंची ध्वनि से, क्या है, उच्चैः ध्वनि, ऊंची ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण होता है। आगे देखिए, वायु प्रदूषणेन अनेके रोगा भवन्ति, वायु प्रदूषण से अनेक रोग होता है। अनेन सर्वाधिक श्वास रोगः भवति, और इनसे सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी होती है, सांस की, सर्वाधिक श्वास रोगः भवति, इससे सबसे ज्यादा श्वास रोग होता है। हृदय रोगस्यापि मुख्य कारणम प्रदूषणमेव, हृदय रोग का भी मुख्य कारण प्रदूषण ही है। भव्या, अब भव्या क्या कहती है, सर्वकारः अपि किमपि न करोति, सर्वकारः अपि किमपि न करोति, तो क्या सरकार कुछ नहीं करती, क्या सरकार कुछ नहीं करती। अमनः, अमन क्या कहता है, सर्वकारः तु नियमान निर्मितवान अस्ति किंतु जनाः तान नियमान सम्यक्तया न पालयन्ति। तो अमन कहता है कि सरकार है, सरकार तो नियम बनाती है, सरकार ने नियम बनाए हैं, किंतु
किंतु जनाः तान नियमान सम्यक्तया न पालन, किंतु लोग उन नियमों का ठीक से पालन नहीं करते हैं। तब राधिका क्या कहती है? राधिका, सत्यम अस्माकं प्रधानमंत्री अपि स्वच्छता विषये प्रयासमानः अस्ति, अनेके कार्यक्रमाः तेन उद्घोषिता। तो राधिका कहती है, सत्य, हमारे प्रधानमंत्री अपि स्वच्छता विषय प्रयासमान, हमारे प्रधानमंत्री भी स्वच्छता के लिए प्रयासरत हैं। अनेके कार्यक्रम तेन उद्घोषिता, और इस विषय में उन्होंने कई कार्यक्रम की उद्घोषणा भी की। किंतु यावत् वयम् अस्याः समस्याः विषये न चिन्तयामि तावत् प्रदूषणं दूरं कर्तुं न शक्नुमः। किंतु हम सभी इस विषय में नहीं सोचेंगे, यानी जब तक इस विषय में नहीं सोचेंगे तब तक प्रदूषण दूर नहीं कर सकेंगे। तावत् प्रदूषणं दूरं कर्तुं न शक्नुमि। नो, तो तब तक हम लोग इस प्रदूषण को दूर नहीं कर सकते। सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर, अद्य वयम अवकारान प्लास्टिक स्यूतान च इस्ततः न छिपाम। तो सभी मिलकर कहते हैं कि क्या कहते हैं? अद्यम वयम अवकारान, आज से हम कूड़े, अवकारण मतलब कूड़े, प्लास्टिक स्यूतान, प्लास्टिक के बोतलों को, इस्ततः न छिपाम, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। अन्यान अपि अस्य विषये बोधयाम, और अन्य लोगों को भी इसके विषय में जागरूक करेंगे, इसके विषय में बताएंगे। अस्माकं लक्ष्यम भवेत, और हमारा लक्ष्य है स्वच्छम भारतम श्रेष्ठ भारतम। हमारा लक्ष्य है स्वच्छ भारत और श्रेष्ठ भारत। प्यारे बच्चों, ये तो आपकी एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर था आपका। आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको एक्टिविटी का गृहकार्य दिया जा रहा है, उसमें प्रदूषण के बारे में 20 वाक्य, कम से कम 20 लाइन आपको लिखनी है, जिसमें जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण फैलने के कारण और उसका निवारण। एक तरह से कह सकते हैं प्रदूषण विषय से संबंधित एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है, एक छोटा सा निबंध आपको लिखना है। यह आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसे आप लोग हर हाल में मंडे को 12 बजे से पहले जरूर सबमिट कर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो है एक्टिविटी के मार्क्स अभी तक फिल नहीं हो पाए हैं। थैंक यू।